वृंदावन छोड़ करके, मथुरा छोड़ के द्वारिका चलेगी। बुद्धि से निर्णय लिया, समझदारी से निर्णय लिया। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतना बड़ा विरोधाभास क्या हो सकता है? जिसने दुनिया को प्रकाश दिया वो खुद इस संसार में जन्म लिया तो अंधेरे में, अंधकार में। सबको प्रकाश देने आया है, सृष्टि को प्रकाश देने आया है, वो स्वयं उसको अंधकार में जन्म लेना पड़ा। उस समय की मांग थी, उस समय की आवश्यकता थी। जिसने गीता का ज्ञान युगों युगों तक दे करके मानवता को एक दिशा दी, उसने अपनी पहली लीला ही अंधकार में की, चोरी छुपे की। भैया कंस मामा को पता नहीं चल जाए, नहीं तो गजब हो जाएगा। आज ही सबरी कृष्ण लीला यहीं खत्म कर देगा। इसलिए अपने पिता को कहा, हमें चुपचाप टोकरा में बिठाओ, अभी युद्ध दिखाने का, बल दिखाने का टाइम नहीं, फिलहाल तो दुबक के जाने का समय। तो टोकरे में बिठा करके श्री वसुदेव जी मैया यशोदा के पास ले आए। यशोदा मैया के संग में लाली सो रही, देखी मैया तो गहरी नींद में है, याकू तो पतो ही नहीं लाला भयो के लाली भई है। ठाकुर जी ने ऐसा जादू फेरा सब पे कि हेरी लखियाज को भाव सखी, मोमन के जग छोरा भयो है। रात को छोरी भई सजनी, पर भोर ही छोरी ते छोरा भयो है। ऐसी लीला कर दी ठाकुर जी ने। तो लाली को अपने संग लेके ठाकुर जी को वहां लिटा के वसुदेव जी आए कंस के पास। कंस को द्वारपाल आए भगे भगे, महाराज 8वां पुत्र आ गया, 8वां बालक आ गया, आपका भांजा आ गया। कंस बोला, भांजा नहीं, हमारा काल आया है, इसको अभी मारते हैं। जा करके देखा ये तो पुत्री है, बेटी है। देवकी मैया ने हाथ जोड़े, भैया ये तो बालिका, इसे मार के क्या करोगे, छोड़ दो इसे। कंस बोला, ना ना ना, नारद जी ने मुझे अच्छे से समझा दिया है, ये कुछ नहीं पता देवताओं का खेल क्या है। 8वां 7वां 6वां, और क्या पता नारायणी खुद लाली बन के आ जाए। ये एक बार आया भी तो था मोहिनी बन करके, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। आज तो ये छोटी सी लाली लग रही है, बड़ी होकर के यही दुर्गा बन के त्रिशूल लेके हमारी छाती पे बैठ के हमें मार दे तो हम तो इसे मारेंगे। नहीं माना, लेकर के बालिका को छीना देवकी मैया से, पृथ्वी पे फेंक रहा था कि साक्षात योग माया दुर्गा रूप में प्रकट हो गई, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हो गई। कंस को चेतावनी दी, मुझे मारेगा तू मूर्ख, तुझे ये नहीं पता तेरा काल तो ऑलरेडी जहां उससे पहुंचना था जा चुका है। तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है और तुझे मार के छोड़ेगा। अब तो महाराज कंस को पता लग गया कि काल तो निकल गया हाथ से। भैया मृत्यु काल से तुम लाख कोशिश कर लो, लाख जोर लगा लो, कितने भी, अब हम ये नहीं कह रहे कि ये नहीं करना चाहिए, अर्थ गलत ना ले, पर कितने भी विटामिन खा लें हम, कितनी भी च्यवनप्राश खा लें हम, कितनी भी हम भस्में खा लें, मृत्यु तो एक दिन आएगी आएगी, बुढ़ापा तो आएगा, बाल तो सफेद होंगे ही होंगे, दांत झड़ेंगे ही झड़ेंगे, आंखों की रोशनी जाएगी ही जाएगी, चाहे तुम कितनी जवानी दिखा लो, मृत्यु तो आएगी आएगी। कितने भी बच लो, कितने भी झंझट पाल लो, सावधानी रखनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे, शरीर है जब तक बढ़िया चले, मशीन बढ़िया है, शरीर है तो भजन है, नहीं तो भजन भी नहीं कर पाएंगे। पर काल से कौन बचा है? हम कई बार कथाओं में दृष्टांत देते हैं, सुनाया है कि एक लड़कपन में एक लड़का बोला हम हराएंगे यमराज को। यमराज जी आए उसे लेने के लिए, चल बेटा तेरे लिए हम विमान लाए, चल हमारे संग। बोला अरे यमराज जी क्या जल्दी है, अभी तो टाइम बहुत है हमारे पास, चलेंगे चलेंगे, थोड़ा चाय कॉफी पियो हमारे साथ बैठ के, बताइए क्या लेंगे आप। यमराज जी बोले बड़ा अद्भुत बच्चा है भैया, पहली बार जीवन में देखा है आदमी यमराज को कह रहा चाय कॉफी पियेंगे। यमराज को देखकर दुनिया को भय होता है और ये हमें अतिथि सत्कार कर रहा है, वाह वाह वाह, ला भैया चल, आज हमने तो कभी पी के नहीं देखी, पर आज ये कलयुग वाली चाय ही पिला दो। राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, और कलयुग की है चाय प्यारी, फूंक फूंक कर पी। कलयुग की है चाय प्यारी, जा घर जाओ चाय लेंगे, ऐसी आदत बन गई। चाय क्या दवाई हो गई, क्या बोले चाय बना दो, हमारे सर में दर्द हो रहा है, अरे चाय की दवाई है। पर हो जाती है आदत, नहीं छूटती। तो
अच्छा, हम ये भी नहीं कह सकते चाय छोड़ दो क्योंकि हम खुद पीते हैं। अब आदमी ऐसी बात बोल दे तो फिर उसको मन में बड़ा आता है कि भैया तुम कैसे बोल सकते हो। हाँ, पर हमारा ये नहीं है कि नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, ठीक है मिल जाए तो ठीक है। वैसा नहीं है कि चाहिए ही चाहिए, नहीं तो सर दर्द, नहीं तो ऐसा, नहीं तो वैसा। तो हाँ, बोला आप चाय बना दो, तो वो लाया चाय बना करके। अच्छा, उसने चालाकी क्या करी, अब आजकल का युवा बच्चा था, फेसबुक या बच्चा था, दिमाग लगाया, बोले यमराज जी से थोड़ा टाइम मांगेंगे तो ऐसे तो देंगे नहीं, एक काम करते हैं, अपना बारी चेंज करने के लिए उसने चाय के कप में नींद की गोली मिला दी। नींद की गोली देके यमराज जी को, ले यमराज जी चाय, यमराज जी चाय पियो, यमराज जी वही सोफे पे जय सीताराम। अब लेट गए तो उनने तुरंत उसने झोला खोजा कि इनका कोई तो डायरी रजिस्टर होगा जिसमें लिस्ट होगी ना एक कि भाई अब इसको उठा के लाना, अब इसको उठा के लाना, उसमें हमारा नाम होगा डायरी में, तो हम काट के उसको एकदम लास्ट में लिख देंगे, तो कम से कम जितनी देर में औरों को पकड़ के लाएंगे तो इतना देर हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो उसने अपना नाम ऊपर से काट के डायरी में रजिस्टर में सबसे लास्ट में लिख दिया। बड़ा खुश, बच गए हम तो। थोड़ी देर बाद यमराज जी नींद से अंगड़ाई लेके उठे, आ हा हा क्या चाय बनाई, हमने कभी जीवन में ऐसा कुछ खाया पिया ही नहीं, क्या बढ़िया नींद आई, गजब की नींद आई, ऐसी सेवा हमारी आज तक किसी ने नहीं की, तू पहला आदमी मिला, हम तुझ पर खुश हो गए, जा तू भी क्या याद रखेगा, आज हम अपनी बारी आगे से नहीं, आज हम अपनी बारी पीछे से चालू करेंगे, जा तुझे छोड़ा, लो कर लो बात, लो बच लो मृत्यु से। कैसे बचोगे? अब ये मत पूछना ये कहानी भागवत जी में कहाँ लिखी है क्योंकि ये मन गढ़ंत है, पर उदाहरण देने के लिए तो कभी कभी चल जाता है, थोड़ा आप भी हंस लो इसलिए। तो भैया कंस को कौन समझाए कि तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है, अब तू चाहे कितने भी हाथ पांव मार ले वो तो तुझे मारेगा ही मारेगा। कंस ने कहा हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरी सेना लगा देंगे मारने के लिए उस बच्चे को। सबसे पहले कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, देवी पूतना को भेजा गया, जाओ ब्रज के सब बच्चों को मारो। पूतना देवी जा करके सबको एक एक करके मार रही है, जितने बालक मिलते हैं सबको मारती गई। पहुंच गई ब्रज भूमि में, जैसे ब्रज भूमि में आई, आहा उसका रूप देख करके सब आकर्षित हो गए, क्या बढ़िया सुंदर रूप लेकर के आई है। हमने एक दिन कहा था संसार तो रूप से ही आकर्षित होता, पहनावे से ही आकर्षित हो जाता है, बढ़िया चीजों से आकर्षित हो जाता है। तो आकर्षित ऐसे हो गए कि ब्रज की गोपियां ये कह रही हैं कि ये साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं हमारे यहाँ। यशोदा मैया देख कर क्या आकर्षित हो, आहा हा क्या बढ़िया सुंदर कन्या हमारे घर अप्सरा आई है। यशोदा मैया तो इतना लंबा तक सोचने लग गई कि नेक थोड़ी और लेट आती और मेरा छोरा बड़ो है जातो तो यही तो ब्याह करवा देती। ठाकुर जी बोले रुक जा मैया, नेक थम जा, भी 2 मिनट रुक तो तेरी बहू को असली रूप दिखाऊं, जब पता लगेगी तेरी बहू कैसी है। अभी तो बड़ी बाहर से प्लास्टर कराई है, मतलब भीतर से तो राक्षसी है ना, बाहर से अप्सरा बनाई है। ठाकुर जी कह रहे बाहर से प्लास्टर कराई है, अभी आपको असली रूप दिखाऊंगा, जब दांत निकले दिखेंगे ना तो मैया बहू देख के भगेगी तू। यशोदा मैया क्या सुंदर रूप है, आओ आओ बहन बैठो बैठो, मैया बधाई हो। अरे मैया कछु बढ़िया बधाई में हमको कुछ खवा पिवा दे। हाँ हाँ सखी लेके आऊं। मैया बधाई में कछु खवाने पिवाने लेके गई। पल्ला में झूल रहे ठाकुर जी को उठायो गोदी में, और गोद में लेकर के पूतना ठाकुर जी को विषपान कराने लग गई। कितने दिन के लाला? आज 6 दिन की छठी पूजी जा रही है। अब बताओ 6 दिन को बालक पल्ला में दूध पीवे, माखन खावे, झुंझुनाते खेले, टॉफी चॉकलेट वाकू लेके आवे घर वाले। ठाकुर जी को आते ही आते स्वागत है रहे हो जहर से, विष से। संसार में आयो तो भैया जहर तो ठाकुर जी को भी पीना पड़ेगा। पूतना विष पान करा रही है, ठाकुर जी नेत्र बंद करके विष पान करने लगे, आंख मीच ली एकदम, जैसे कोई बच्चा
घुट्टी नहीं पीता आंख बंद करके, नाक बंद करके, बोले एक ही बार में पी जाओ दवाई। ठाकुर जी आंख नेत्र बंद करके उसका पान करते हैं। पान करने के साथ साथ भगवान पूतना के प्राणों को सोखते हैं। पूतना राक्षसी अपनी वास्तविक स्वरूप में आ गई, लाला को उड़ा करके ले जाने लगी, उड़ा करके ले जा रही है, उड़ा करके ले जा रही। ठाकुर जी अब सबका ध्यान, अच्छा थोड़ी देर पहले सबका ध्यान कृष्ण से हटके पूतना पे शिफ्ट हो गया था। क्या बढ़िया स्वरूप है, कौन है, कहां से आई है, ब्रज में हल्ला मच गया। अब ठाकुर जी